संगजानी जलसे में एनओसी की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन समेत कई रहनुमा गिरफ्तार। शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर पार्लियामेंट हाउस के सामने से जेर हिरासत। पुलिस ने शोएब शाहीन को उनके दफ्तर से गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। अली मोहम्मद खान को गिरफ्तार नहीं किया गया। उमर अयूब और जरताज गुल की भी गिरफ्तारी का इम्कान। पीटीआई के 28 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। संगजानी जलसा फ्लॉप, तकरीरें मौला जट की बढ़कें, हिम्मत है तो अटक पुल पार करके दिखाओ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद जलसे में तकरीर पर लीगी रहनुमाओं के जवाबी वार। दहशत गर्दों से डरने वाला वजीर आला खातून को ललकार रहा है। विफाकी वजीर इत्तलात ने गंडापुर का बयान शर्मनाक करार दे दिया। बाजारी और घटिया जबान इस्तेमाल की गई। बैरिस्टर अकील भी बरस पड़े। हिम्मत है तो बानी पीटीआई को 15 रोज में रिहा करके दिखाएं। आजमा बुखारी का अली अमीन गंडापुर को चैलेंज। धमकियां देने वाला खुद जेल जाता नजर आ रहा है। तलाल चौधरी की पेशगोई। पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ पर तशद्दुद और इंतशार की सियासत का इल्जाम। 9 मई से कोई सबक नहीं सीखा। पीटीआई चाहती है इंसाफ का निजाम जलसे और जत्थे चलाएं। शहरी रहमान का रद्द अमल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का गंडापुर पर दहशत गर्दों की पुश्त पनाही का इल्जाम। सियासत मौला जट के नारों से नहीं चलती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने रवैया गैर जिम्मेदारी से ताबीर कर दिया। वजीर आला गंडापुर के इल्जामात और तौहीन आमेज रिमार्क्स पर सहाफी बरादरी का इजहार बरहमी। कौमी असम्बली और सेनेट की प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सहाफियों का अली अमीन गंडापुर से माफी मांगने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने अली अमीन गंडापुर की तरफ से गैर मशरूत माजरत कर ली। अली अमीन के सहाफियों पर इल्जामात और धमकियां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। एमंड का इजहार मजम्मत। नून लीग जुर्रत करे और खैबर पख्तूनख्वा में आकर जलसा कर ले। सेनेटर शिबली फराज का इस्लामाबाद जलसे में रुकावटें डालने का इल्जाम। हुकूमत को 9 मई के पीछे छुपकर सियासत करने का ताना। नैब तरमीम की बहाली का फायदा। एहतसाब ब्यूरो ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस वापस ले लिया। माल मुकदमा की कीमत 50 करोड़ रुपए से कम है। मुकदमा अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। एहतसाब अदालत ने मुकदमा स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत मुंतकिल कर दिया। महंगाई की शरह में मजीद कमी की पेशगोइयां। वजीर आजम ने कौम के लिए खुशखबरी करार दे दी। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के बाद बिजली के बिलों, गरीब और कम आमदन वाले अफराद के रिलीफ के लिए मजीद इकदाम कर रहे हैं। अखराजात में कमी के लिए राइट और डाउन साइजिंग की जाएगी। वजीर आजम हाउस में इशाइये पर मदऊ अरकान पार्लियामेंट से वादा। हुकूमती उमूर में ताउन पर इजहार तशक्कुर। सदर आसिफ जरदारी का पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के एजाज में इशाइया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर पंजाब, वजीर आला बलूचिस्तान और दीगर की शिरकत। चीफ जस्टिस ने काजी फाइज ईसा ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, तौसी नहीं लेंगे। एक मुलाकात में तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का बताया गया। वाज़ेह कर दिया था दूसरों की मुद्दत बढ़ाएं। मुलाकात में राना सनाउल्लाह तो मौजूद ही नहीं थे। मशीर वजीर आजम के बयान की 2 टूक अल्फाज में तरदीद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और नून लीग के सदर नवाज शरीफ शेखुपुरा के नवाही इलाके सफायर बे पहुंच गए। तामीराती सरगर्मियों का जायजा। शहरियों से जमीनी जबरदस्ती खाली कराने की शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी। वजीर आला मरियम नवाज ने रावी रिवर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए दुनिया के बेहतरीन प्रोफेशनल की खिदमत हासिल करने की हिदायत कर दी। अरकान पार्लियामेंट पर सालाना 27 अरब 67 करोड़ रुपए के अखराजात। हर रुकन 1.5 लाख रुपए बुनियादी तनख्वाह और 38,000 के अलाउंसेस का हकदार। असम्बली इजलासों में शिरकत के लिए 2,18,000। दफ्तर का किराया 2 लाख रुपए। बिजनेस क्लास के रिटर्न, एयर टिकट्स और रोड ट्रैवल अलायंस
भी मिलता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट। मराहत लेने के बावजूद अरकान पार्लियामेंट कानून साजी के बजाय तरक्याती फंड्स हासिल करने के लिए सरगर्दा रहने का दावा। सेनेट में इंज़िबाती मसनूई ज़हानत बिल 2024 पेश। कवानीन पर अमल दरामद और इंसानी हुकूक इक़दार यकीनी बनाने के लिए नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमीशन के क़याम की तजवीज़। कमीशन के फैसलों के खिलाफ अदालतों से रुजू किया जा सकेगा। सेनेटर अफनानुल्लाह के बिल का मतन। ईरान गैस लाइन मंसूबे में आलमी दबाव रुकावट करार। दुनिया अमरीका को मंसूबे पर अमल दरामद के लिए कायल करे। पाकिस्तान 18 अरब डॉलर हर्जाना कहां से अदा करेगा? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 कंप्यूटर चोरी करने में मुलव्विस एक मुलजिम गिरफ्तार, दूसरे की तलाश। सीसीटीवी में 2 मुलाजमीन को मशकूक नकलो हरकत करते देखा गया। एफआईआर का मतन। गुजरावाला में लीगी रुकने असम्बली उमर फारूक डार का तरक्याती काम न होने का शिकवा इंतजामिया को बता दिया। लोगों ने उन्हें शादियों में बुलाना छोड़ दिया है, सिर्फ जनाजों पर जा रहे हैं क्योंकि जनाजों में लोग गालियां नहीं देते। उमर फारूक की सरकारी अफसरान के साथ इजलास की वीडियो वायरल। दाता दरबार लाहौर से मुबैना तौर पर अगवा 14 साला लड़की का नौशहरों फिरोज में जबरदस्ती निकाह। मामू से नाराज होकर घर से निकली। एक खातून बेटी बनाकर पट-ईदन ले आई। 2 माह तक कैद में रखकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासरा लड़की का पुलिस के सामने बयान। सक्खर पुलिस ने पन्नो आकिल के कच्चे में आने वाली मुल्तान की फैमिली को अगवा होने से बचा लिया। 4 खवातीन, बच्चा और 1 मर्द रिश्ता पक्का करने कच्चे में आए थे। डाकुओं ने अगवा का मंसूबा बना रखा था, पुलिस का दावा। कारसाज हादसा केस में बाप बेटी की मौत का केस। सुलह के बावजूद मुलजिमा नताशा को जमानत न मिल सकी। मनशियात केस में रिहाई की दरख्वास्त मुस्तरद। वकील ने सेशन अदालत से रुजू कर लिया। शारजा से ढाका जाने वाले तैयारे में बांग्लादेशी मुसाफिर का इंतकाल। जहाज की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। मेडिकल टीम ने मुआयने के बाद मुसाफिर की मौत की तस्दीक कर दी। कराची में नई सब्जी मंडी के करीब सीवरेज लाइन धमाके से फट गई। नाले पर बना फर्श उखड़ने से मोटरसाइकिल उड़कर दूर जा गिरी। अतराफ की दुकानों को नुकसान, खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। कराची के इलाके माड़ीपुर हॉक्सबे रोड पर 7 रोज से बिजली की बंदिश के खिलाफ तवील एहतजाज। पुलिस की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हुए। 10 घंटे तक शहरी गाड़ियों में फंसे रहे। इस्लामाबाद में भी गैंग वॉर तर्ज पर फायरिंग का वाकया। 2 ग्रुपों की रिहायशी अपार्टमेंट में एक दूसरे पर फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वाकये में शहजाद सत्ती को गार्ड समेत कत्ल किया गया था। हैदराबाद में ट्रांसफार्मर ठीक न करने पर शहरियों का रेलवे ट्रैक पर धरना। ट्रेनों के साथ सड़क पर भी ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। बिजली बहाल करने का मुतालबा। कराची के कॉलेजेस में दाखिलों की ऑनलाइन मरकजी दाखिला पॉलिसी से परेशानियां। हजारों तलबा ने घपले सामने आने पर क्लेम फॉर्म के लिए रुजू कर लिया। डायरेक्टोरेट की जानिब से बगैर मेरिट दाखिलों में रद्दोबदल। डीजी कॉलेजेस ने दाखिलों का अमल दोबारा होने का इम्कान जाहिर कर दिया। शाम में इस्राएली फिजाइया के हमले से 18 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। फौजी और सिविलियन तंसीबात को निशाना बनाया गया। बिजली और पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान। गजा पर इस्राएली हमलों में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। शिमाली और जनूबी इलाकों पर बमबारी। एक और इलाके से फलस्तीनियों के इनखला का हुक्म। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहदा की तादाद 40,988 हो गई। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का दूसरा मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-2 गोल से बराबर। इख्तितामी लम्हात में पाकिस्तान के शाहिद हन्नान ने 2 गोल करके मैच बचाया।
कौमी टीम अगला मैच 11 सितंबर को जापान के खिलाफ खेलेगी। यूएफा नेशंस लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी टीम पुर्तगाल को जितवा दिया। ग्रुप 1 में स्कॉटलैंड से दिलचस्प मुकाबले के बाद रोनाल्डो का फैसला कुन गोल।